जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है, इसलिए पूरी ही रामायण को सुनना चाहिए, खोलकर नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो पुण्य की जगह क्या बन सकता है आप खुद ही जानते हैं। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर लंका कांड षष्ठम सोपान में लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ चढ़े गो आकाश, गरजे हो अट्ठास करे भई, कपि कटक त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। सकते सोल तरवार के पाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। दारे पर सो परिगे पसाना, लागे वृष्टि करे बहुमाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि शस्त्र अस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिक पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशे रहे बानी नभ छाए, मानो मगा में झरी लाए। धरो धरो मारो सोने वो धोनी काना, जो मारे थे कौन नाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गए गिरे तरो आकाश, कपि धावै देखते दुखित फिर आवे घटे घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन से सर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया।
जाहे कहावया कुल भय बंदर सुरपति बंदे परे जनु मंदर मारुते सोते अंगद नल नीला कीन से विकल सकल बल वीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मारे कीन से जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा सर छाड़े होए लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। बयाल पास बस भय खरारी स्वैवश अंतत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित करना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए। उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन सोवा लगे वीर बोए बंधायो नाग पास देव ने रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासो नाम जपी मुनि काटे भव पास। सो के बंद तर आवे व्यापक वेश निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे जिनका नाम जप कर मुनि भव जन मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी तरकिन जाए बुद्धि बलवानी। आस विचारे जे तग विरागे राम भजे तर्क सब त्यागे। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुन लीलाओं के विषयों में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं लिया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं।
व्याकुल कट को किने घन नादा को निभा पेरे कट के दूर बादा जामे वंत के कल उठाड़ा सोने करता है क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दोस्त खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बोड़ जाने सट छाड़े हो तो हे लाग से आदम पचारे मोहे आस कहे तरल तेरे सोल चलायो जाम वंत कर गए सोए धायो। अरे मोर, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मार से मेघनाथ के छाते परा भूमि गोर में ते सोरे घाते पुनि रिसान गए चरण फिरायो महे पछारे निज बल देख रायो। और उसे मेघनाथ के छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया। बर पैर शाद सो मरे ने जामारा तब गए पद लंका पर डारा। देव ऋषि गरुड़ पटायो राम समीप सब देशो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। जब जामवन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया, इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम के पास आ पहुँचे। खगपति सब दर खाए माया नाग बरोद माया विगत भय सब हर से बानर जोत। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गए गिरे पादा पैओ फल नख धाए केसरी साए। चले तमी चरवे कल तर गड़े पर चढ़े पाराए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए।
मेघनाथ के मोरे छा जागे पीते बिलो के लाज अत लागे तोराते गयो गिरिवर कंदरा कारो अजय मख असे मन धारा। मेघनाथ की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। विभीषण मंत्र विचारा सुने हो नाथ बले अतुल उदारा। मेघनाथ मख करे पावन खल माया वे देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो पेरे वो से दे हो सो पाए नाथ बेगे पुनि जी न जाए। सोने रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगादे नाना। हे प्रभु, यदि यह यज्ञ सिद्ध हो गया तो है नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई करो विधिवंश जग कर जाए। तो मेला लक्ष्मण मार और देख सब सोर दुख अति मोहे। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते बल बोते उपाय जे छीजे निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सैन समेत हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। तब जब रघुवीर दीन अनुशासन काटे निसंग कते साज सरासन। पेरे वो पेरे ताप और दारे रंदेरा। बोले घन एव गिरा गंभीरा।
श्री रघुवीर ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जोते आजो बांधे बिनु आओ तो रघुपति सेवक ने कहावो, जो सत्य शंकर करे सहाय तदपि अतएव रघुवीर दोहाय। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाए सिरो चले ओ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सोबत हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाए कपि ने सो देखा वैसा, आहुति देते रोदे अरु भैंसा। कीन कपि ने जब जाके विधंसा, जब ने उठे तब करे वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरने कच जाए, हते हते चले पराए। ले तेरे सोल धावा कापे भागे आए, जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह ने उठा, तब उन्होंने जानकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा पारा में के रोद करे मारा, गर्ज गोरे रावे बारे बारा। कोपी मारो तसोते अंगद धाए, आते तेरे सोले और दरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। पेरे भूख छाड़ से सोल पेरे चंडा, सरे अतिक्रत अनंत जोग खंडा। उठे बाहोरे मारो तेजो राजा, ते को पीते
उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरे न मारा, तवे धावा करे घोर चिकारा। आवत देखे क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विषेक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर छोट लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत प्रवेश में बाना, तो रत भेव खले अंतर धाना। बेवे देवे से धरे करे लड़ाए, कब हो तेरे कट कब हो दौड़े जाए। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। देखे अजय रूप डर पे की सा, पारा में क्रोध तब भयो अशेषा। लक्ष्मण मन असे मंत्र डिढ़ावा, पाप ही में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार कर दृढ़ किया कि है पापी को मैं बहुत खेला चुका और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सो मेरे को से ला दे सारे संधान, तीन करे दापा छाड़ा बान मांझे और लागा। मरते बार का पेटो सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित तर्क करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज दान दान तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए।
अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का बात बहुत रसीला है, उसे कल आपे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।